चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो भाग 16 था, ये हम लोगों का भाग 17 18 हो गया ना। भाग 1 है ना, भाग 1 के बाद भाग 2। तो अब हम लोग देखेंगे, जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग वर्गमूल निकालना देख लिए। अब हम लोग कौन सी विधि देखेंगे? कौन सी विधि? भाग विधि। तो इसमें ध्यान का रखना है, पहला चीज ध्यान रखना है कि जोड़ा बनाना है। क्या बनाना है? जोड़ा। जोड़ा किस ओर से बनाएंगे? दाहिनी ओर से कि बाईं ओर से? दाईं ओर से। ये दाईं ओर याद रखना है कि जोड़ा हमेशा किधर से बनेगा? दाईं ओर से। यानी कि इसमें कितने जोड़े बनेंगे? एक जोड़े। एक जोड़े बन गए। अब संख्या हमारी बच गई, यहाँ एक इकाई वाली संख्या बन जाएगी। संख्या इकाई वाली भी बच सकती है या दहाई वाली भी बच सकती है। बच सकती है। जो बचने वाली संख्या है, जोड़ा बनाने के बाद संख्या जोड़ दहाई वाली बचेगी तो उसका जोड़ा बन जाएगा। ये संख्या जो बचेगी वो एक अंक वाली भी संख्या बच सकती है, 2 अंक वाली भी बच सकती है। जैसे अगर 4 ठो संख्याएं हैं, मान लीजिए 1 5 3, तो इसका जोड़ा बनाएंगे 6। तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। तो ये पहला जोड़ा ये हो गया। हो गया। अगर 196 है तो इसमें 1 जोड़ा बनाए, 1 बच गया। 2 3 4 5 है, 1 जोड़ा बनाए, ये बच गया। बचा ना? तो जोड़ा बनाने के बाद पहली जो संख्या बचेगी वो या तो इकाई वाली बचेगी या तो दहाई वाली। वो जोड़े में भी हो सकती है और जोड़े में नहीं हो सकती। तो हमारी गाड़ी वहीं फंसती है कि हम इस संख्या में भाग देंगे। तो भाग देते समय ध्यान देना है कि जो भी संख्या लेंगे उस संख्या का वर्ग करने पर यह संख्या से मान या तो बराबर हो जाए या तो कम हो जाए। ये संख्या जैसे मान लीजिए हमने 1 से भाग दिया, तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 का वर्ग करेंगे, तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग देख लें। जैसे संख्या अगर 1 है, हमारी पहली संख्या की बात हो रही है, पहली वाली संख्या 1 है, तो हम कितने से भाग देंगे? 1 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही है, बराबर आ गया। अगर संख्या हमारी मान लीजिए 6 है, तब कितने से भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे तो हमारी संख्या 4 हो गई। हो गई ना? अगर पहली संख्या हमारी 9 है, तब कितने से भाग देंगे? 3 से। क्योंकि 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आ गई, संख्या बराबर हो गई। ये संख्या और ये संख्या या तो बराबर हो या तो कम हो। अगर हमारा 10 हो गया, तब भी कितने से भाग देंगे? 3 से ही भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा ना, 3 से भाग देंगे तो 9 होगा। 3 का वर्ग किए 9। अगर संख्या हमारी 45 हो गई, तब 45 हो गई तो 5 पचे 25, 6 छह के 36, 7 सते 49। कितने से भाग देंगे? कितने से भाग दें? 6 से। 6 छह के, अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देना है कि अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक होना ही नहीं है किसी भी सूरत में। किसी भी सूरत में अधिक नहीं हो, या तो बराबर हो या तो कम हो। अगर मेरा संख्या 60 है, तब 8 64, 60 के नजदीक किसका वर्ग है? 8 का। 8 64 किससे भाग देंगे? 7 से। 7 सते 49। अगर 98 है, तब 10 दहा में 100, 9 नवा 81। 10 का वर्ग करने पर बेसी हो जा रहा है, 9 का वर्ग करने पर कम। 9 नवा 9 का वर्ग 81। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो भाग विधि से वर्गमूल निकालना बहुत आसान लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर मान लीजिए 77 हो गया, तब
77 हो गया। 77 तो वर्ग करना है, 8 64, 9 9 81, 64 कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं तो कम हो जा रहा है, और 9 कर रहे हैं तो बेसी हो जा रहा है। तो कितना, 8 का वर्ग, 8 64। बात समझ में आ गई है? अगर पहली संख्या 5 है तब 2 से भाग देंगे। ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई ना? चलिए, तो सारा मेहनत हुआ कहां पर, पूरा मेहनत कहां लग रही है अपनी, दूसरे नंबर पे। जोड़ा बनाना बहुत आसान है, जोड़ा बना लिए भैया, ठीक। बात आके फंस गई कहां, किस संख्या से भाग दें कि उस संख्या का वर्ग करें, वो या तो उसके बराबर हो या तो उससे कम हो। यही ठन गाड़ी फंसेगी। ये समझ में आ गया ये? अब हम लोग, ये संख्या हमारी है 1, जोड़ा बना लिए। पहला काम क्या किए, जोड़ा बना लिए, जोड़ा बन गया भैया। अब हमारी संख्या है 1, कितने से भाग दें, 1 से भाग दें, उसके बराबर हो जा रहा है। 1 यहां भी लिखेंगे, 1 यहां भी। ये भी दूसरा याद रखना है कि जितना यहां लिखेंगे, जितनी संख्या यहां लिखेंगे उतनी संख्या यहां, जितने से भाग देंगे उतनी बार देंगे। 2 से भाग दिए 2 बार, 3 से भाग देंगे 3 बार, 5 से भाग दिए 5 बार। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वर्गमूल में क्या होता है, वर्ग में 2 बार होता है गुणाना। तो 9 से भाग देंगे 9 बार, यानी 9 गुणे 9। तो 1 इकाई क्या हुआ, 1 क्या उतरा, 0 उतर गया, 0, ठीक। अब बात यहां पर समाप्त हो जाती है। अगला काम हमको क्या करना है, ये तो बचा है शेष। अभी भाग देना हमारा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एक जोड़ा अभी बचा है आगे। जब सारी संख्याएं में भाग दे देंगे तब ना हो जाएगा हमारा खत्म। अब यहाँ क्या उतर गया, 0। अभी 96 बचा है, यानी एक जोड़ा बचा है। तो अब इस जोड़े को हम क्या करेंगे, ये शेष जो बचा है उसके आगे उतार लेंगे। जैसे भाग में उतारते हैं कि भाग दे दिए, अगला उतार दिए। अब 96 हम उतार दिए। एक नया काम क्या करते हैं कि ये जो संख्या रहती है, जितनी बार संख्या गई रहती है, ये दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। यानी 1 में 1 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना हो गया, 2। इसको और इसको दोनों को जोड़ दिया जाता है, 2। फिर वही भाग वाला सिस्टम, फिर वही भाग वाला सिस्टम। अब यहाँ पर भाग देना है संख्या, यहाँ पर कोई संख्या लिखना है, जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ लिखेंगे। बताया ना, याद करना है, जो संख्या जितने से भाग देंगे, जितने से भाग देंगे उतना यहाँ पे लिखेंगे। अगर यहाँ 2 लिखे तो यहाँ 2, 3 लिखेंगे यहाँ 3, 4 लिखेंगे 4। तो इस तरह से कौन सी संख्या यहाँ लिखें कि वो 96 के बराबर हो जाए या तो कम हो जाए। 4 लिखेंगे तो यहाँ 4 लिखेंगे, तो 4 चौका 16 की 6, 4 दूनी 8 1 9। अगर हम 3 लिखते तो 3 त्रिक के 9 और 3 दूनी 6, कम है। लेकिन 4 लिखकर देखें, अगर बेसी हो जाता तब 3 से करते। अगर 4 बार देने पर अगर 96 से बेसी हो जाता तब तो करते। 4 बार देखें, 4 बार देखने पर बराबर हो जा रहा है। 4 चौका 16, 4 दूनी 8 9। 4 बार देने पर क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। तो बराबर हो जा रहा है तो हमारा काम क्या हो गया, 4 से भाग देंगे ना, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, ये 14। यानी वर्गमूल क्या आएगा, वर्गमूल कितना आ गया, 14। 196 का वर्गमूल क्या आ गया, 14। छोटा सा काम, बस केवल हमको ये समझना है, यही प्रक्रिया जो है ये उतार करके शेष पुनः 2 को दोहराते हैं। 2 को दोहराने का मतलब फिर वैसी संख्या से भाग देना कि उस संख्या का भाग देने पर, गुणा करने पर
ये संख्या से अधिक न हो, या तो बराबर हो या तो कम हो। ठीक है, तो वर्गमूल कितना आ गया? 196 का वर्गमूल, 196 का वर्गमूल कितना आ गया? 14। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये छोटी संख्या होगी, वैसे हम लोग वर्गमूल निकालते हैं 196 का, ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 से भाग दे के, 2 2 9 18, 2 8 16 ना, 2 चौके 8, 2 9 18, 7 2 2 दूनी 4, 7 7 49, 7 1 7, यानी 196 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 2 गुणे 7 यानी 14। अगर गुणनखंड आसानी से हो जा रहा है तो उसको गुणनखंड विधि से करेंगे। ठीक है, अगर गुणनखंड आसानी से हो जा रहा है तो गुणनखंड विधि से करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जिनमें गुणनखंड आसानी से नहीं हो पाता, तो वहां पर हमको भाग विधि ही लगानी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई? ये वर्ग याद रहेगा ना, इसको देख करके ये देख लेंगे किससे भाग देंगे हम। ठीक है, चलिए एक थोड़ा सा बड़ा बता दें। चलिए अब हम लोग एक थोड़ा सा बड़ा देख लेना। तो अब तो हम समझ गए हैं, पहला काम क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा किधर से बनाएंगे? दाईं ओर से। कितना जोड़ा? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। तो पहले कौन संख्या पड़ी? दहाई की 15। अब हम 15 पर अपना ध्यान फोकस करेंगे। जोड़ा तो बना लिए, वो तो जोड़ा, दूसरा जोड़ा आगे उतरेगा भाग देने के बाद, फिर तीसरा उसके बाद उतरेगा। अब हम सारा ध्यान कहाँ लगाएंगे? पहले जोड़े की ओर। सारा ध्यान कहाँ लगाएंगे? 15 की ओर। तो याद करिए, अभी हमने बताया था कि संख्या मिल जाएगी तो कितनी संख्या से भाग देंगे? ऐसी संख्या से भाग देंगे कि वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर संख्या जो मिले वो 15 के बराबर हो या 15 से कम हो। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। 4 का वर्ग करने पर क्या हो जा रहा है? 16 अधिक हो जा रहा है, और 3 का वर्ग करेंगे तो कम हो जा रहा है। 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 4 का वर्ग किए 16, 3 का वर्ग किए 9, हमारा संख्या क्या है? 15। तो संख्या 3 का वर्ग करना पड़ेगा कि 4 का? किसका वर्ग? 3 का, क्योंकि ये संख्या कम है, 16 वाले में ज्यादा हो जा रही है। तो हम भाग कितने से देंगे? 3 से देंगे। 3 से भाग दिए। ठीक, अब इसका गुणा इसमें होता है ना, 3 त्रिक के 9। उतार लिए? उतार लिए। अब 15 में से 9 घटाएंगे, घटाएंगे कि नहीं? जो भाग का नियम है, जो भाग वाला सिस्टम है, वो तो करेंगे ही। 15 में से 9 घटाए कितना हुआ? 6 उतर गया। अगला काम क्या करेंगे? इसको और इसको जोड़ा जाता है ना, कि इस 3 को और इस 3 को जिससे भाग देंगे, जो यहाँ रहेगा वहां रहेगा, दोनों को जोड़ेंगे। तो 3 और 3 जोड़ेंगे, कितना हुआ? 6। ठीक, अब मेरी संख्या, फिर वही काम, अब यहां पर जो संख्या लिखेंगे, अभी तो पहले उतारे आगे की संख्या, उतार लेना। 1 और 3 उतार लें। अब मेरी संख्या क्या हो गई? 613। अब यहाँ पर कितना लिखें? जितना यहाँ लिखेंगे उतना यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, कैसे लिखे? कैसे पता? 6, यहाँ 6 है, 60 है, मतलब लगभग में 10 के आसपास है। 6 दहा में 60, तो 9 बार भी जा सकता है, 8 बार भी जा सकता है, 1-2 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, लगभग में बराबर है। तो 7 बार जाए, 8 बार जाए, 6 बार जाए, 2 बार, 2 लिखें, 2 लिखेंगे तो 62 दूनी 110, बहुत कम है। चले 7-8 की ओर। 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे तो 5 25 25, 5 छक्का 30, 2 32, अभी भी बहुत कम है, बहुत कम है ना। तो उधर अंतिम से देखें, 9 लिख कर देखें।
अगर हम 9 लिख कर देखते हैं तो 9 9 81 की यार 9 छाक 54 8 कितना हुआ 54 8 62 बेसी हो गया बेसी हो गया। तो हमको पता चल गया कितने से भाग देना है कितने से। अरे 9 पर बेसी है तो क्या होगा 8 8 64 की 4 8 छः 48 और 6 54 ये हो सकता है ना 9 करने पर बेसी हो जा रहा है तो 8 तो हो सकता है तो 8 से भाग दीजिए 8 64 की 4 हासिल लगा 6 1 लगा हासिल लगा 6 8 छः 48 और 6 48 6 कितना हुआ 54 ठीक 48 और 6 कितना हुआ 54। फिर वही काम घटाएंगे 13 में से 4 गया कितना बचा 9 यहाँ बचा 10 10 में से 4 गया कितना बचा 6 हो गया। फिर वो एक काम इसको और इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे बहुत सही बात समझ में आ रही है धीरे धीरे 8 8 जोड़ लिए 8 8 16 की 6 अब क्या करेंगे अभी एक बचा है क्या करेंगे नीचे उतारेंगे। अब फिर यहाँ पर कोई संख्या चाहिए हमें भाग देने के लिए जितना यहाँ लिखेंगे उतना यहाँ लिखेंगे फिर 7 7 के लगभग बराबर है ना यहाँ 70 7 है यहाँ 69 है 70 के लगभग है। फिर 2 3 से भाग देने से काम नहीं चलेगा फिर या तो 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार इस तरह से भाग देना पड़ेगा ना। चूंकि देखते हैं 5 बार भाग दें 5 बार तो बहुत कम होगा 5 5 25 5 36 2 32 5 7 35 3 38 बहुत कम है। हम लोग चले 7 8 की ओर 8 बार 8 8 करके देख लें एक बार 8 8 64 की 4 8 6 48 6 54 की 4 हासिल लगल 5 8 7 56 और 5 61 अभी कम है 9 से भाग देके देख रहे हैं 9 9 81 1 हासिल लगल 8 9 छाक 54 54 8 62 की 2 हासिल लगल 6 9 7 63 और 6 69 आ गया। कितनी बार भाग देंगे 9 से 9 9 81 की 1 2 आया है ना ये कटपिट हो गया यानी हमारा उत्तर क्या आ गया 3 8 9 आ गया। कितना छोटा में हुआ लेकिन कितना तामझाम हुआ बात समझ में आ रही है। पहले हम लोग क्या किए दाहिनी ओर से जोड़ा बनाए ध्यान से देखिए पहले हम लोग क्या किए दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाए 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। अब पहले जोड़े को हम लोग ध्यान से देखिए पहला जोड़ा क्या है 15 15 में ऐसी संख्या से भाग दिए जिसका वर्ग करने पर 15 के बराबर हो या 15 से कम हो वह संख्या हमारी क्या हुई 3 3 तिरिके 9 इसमें से इसको घटा दिए जो भाग वाला सिस्टम है 6 आया। अब इसको जोड़ा जाता है ये ध्यान रखिए 3 में 3 जोड़ दिए कितना हो गया 6। अब यहाँ पर फिर वही भाग देने वाला सिस्टम सब मेहनत भाग देने वाले में है कितने से भाग दें कैसे चेक करेंगे चूंकि यहाँ 6 है यहाँ 6 है तो लगभग में 10 के आसपास है 6 दहा में यहाँ 6 है तो यहाँ 60 है नहीं है तो 10 और 9 के आसपास करें तो 7 से चालू करें 7 से भाग दिए नहीं हुआ 8 से भाग दिए कम हो जा रहा है 8 से भाग दिए 544 आया फिर ये 8 और ये 8 को जोड़ दिए ये 6 हो गया ठीक। अब फिर वही सिस्टम 76 हो गया और यहाँ 69 है लगभग में वही 10 के आसपास है 10 और 9 8 7 इसी के आसपास है ना भाग देने के लिए यहाँ 6 7 है यहाँ 69 है 70 6 दहा में
अरे 7 दहा में 70। तो वहीं 8 7 से भाग देना चालू करें, 7 से भाग दिए नहीं गया, 8 से भाग दिए ढेर कम है, 9 से भाग दिए पूरा का पूरा कर दिया। तो यहाँ भी 9 लिख दिए, यहाँ भी लिख दिया, हमारा उत्तर कितना आ गया 389। तो इस तरह से भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेंगे ना, भाग विधि से वर्गमूल निकालना होगा तो निकाल लेंगे, बताइए। चलिए एक आठ